अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद रियाज अहमद। मेरे साथ आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ का खबरनामा। तफसीली खबरों से कबल नाजरीन सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की दरख्वास्त ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को समाअत करेगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिमाली हिंदुस्तान के कई हिस्सों में मुसलसल बारिश की वजह से होने वाली जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। कहा, मुतासिरीन को मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली में हफ्ते से मुसलसल मूसलाधार बारिश से पैदा होने वाले सैलाब की सूरत हाल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये सियासत का वक्त नहीं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हमरा मजहबी और तंजीमों के नुमाइंदों की वज़ीर आला के सीआर से मुलाकात। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करने पर जोर देने की कोशिश। अपोजिशन जमातों के सुदूर को तब्दील करने के बावजूद रियासत में बीआरएस की हैट्रिक होगी। वज़ीर सेहत टी हरीश राव का बयान। के कविता ने जगतियाल से हैदराबाद वापसी के दौरान सड़क पर भुट्टा बेचने वाली खातून से हुकूमत की कारकर्दगी पर किया सवाल। कमरम्मा ने कहा, उन्हें वजीफा के सीआर की वजह से मिलता है। शराब पॉलिसी में बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ाम में तहाड़ जेल में अदालती हिरासत में बंद आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की दरख्वास्त ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ज़ेर क़ियादत बेंच ने पीर को सिसोदिया की दरख्वास्त पर जल्द समाअत की अपील कबूल करते हुए उसे 14 जुलाई के मामले की फहरिस्त बनाने की हिदायत दी। बेंच के सामने सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने खुसूसी जिक्र के दौरान सिसोदिया की अहलिया की तबीयत नासाज होने का जिक्र करते हुए उनकी दरख्वास्त पर जल्द समाअत की दरख्वास्त की, जिसे कबूल कर लिया गया। सिसोदिया ने CBI और ED की तरफ से दर्ज की गई FIR के सिलसिले में हाई कोर्ट से अपनी ज़मानत की अर्जी मुस्तरद होने के बाद 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से ज़मानत न दिए जाने के फैसले को चैलेंज करते हुए अदालत उज़्मा में खुसूसी इजाज़त की दरख्वास्त दायर की। हाई कोर्ट ने कौमी दारुल हुकूमत की शराब पॉलिसी 2021-22, जिसे बाद में मनसूख कर दिया गया था, इसमें मुबय्यना बाज़ाब्तगियों से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 जुलाई और इससे कबल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए दर्ज केस में 30 मई को सिसोदिया और दीगर की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिमाली हिंदुस्तान के कई हिस्सों में मुसलसल बारिश की वजह से होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। मिस्टर खड़गे ने अपने ट्वीट में कहा, शिमाली हिंदुस्तान की रियासतों में ज़्यादा बारिश की वजह से कई लोगों की मौत अफसोसनाक और तकलीफदा है। कांग्रेस सदर ने यह भी बताया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सिकंदर सिंह सिक्खू से बातचीत की और मूसलाधार बारिश की वजह से हिमालयाई रियासत की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। रियासत में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं और ख़राब मौसम के बावजूद बारिश से मुतासिर इलाक़ों से लोगों को महफूज मुकामात पर निकालने की तमाम कोशिशें जारी हैं। SDRF और NDRF की टीमें राहत और बचाव के कामों में मसरूफ़ हैं। मुतासिरीन को मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा और जानो माल के नुकसान के इजाले के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। मिस्टर खड़गे ने मरकज़ से हिमाचल प्रदेश और दीगर रियासतों के लिए PM केयर्स फंड से इजाफी इमदाद फंड्स फराहम करने की भी अपील की है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हमारे एहसासात इस मुश्किल वक्त में मुतासिर अफराद के साथ हैं। दिल्ली में हफ्ते से मुसलसल और मूसलाधार बारिश से पैदा होने वाली सैलाब की सूरत हाल पर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये सियासत का वक्त नहीं है। दिल्ली में सैलाब के ख़तरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार दिल्ली में बेमिसाल बारिश हुई है। मुतासिरीन की मदद के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा है कि इस वक्त सबको मिलकर काम करना होगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बारिश के बाद दिल्ली में सैलाब की सूरत हाल और हरियाणा की हथनी कैंट ब्रांच से पानी छोड़ने पर वज़रा और ओहदेदारों के साथ जायज़ा मीटिंग के बाद कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बारिश हुई है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अब तक की बारिश को गैर मुतवक्को बारिश करार दिया जा सकता है। 8 और 9 जुलाई के जो 24 घंटे थे, उन 24 घंटों में 153 mm बारिश हुई है।
40 साल में, ये दिल्ली का अब मैं डेटा दे रहा हूं, बाकी स्टेट्स का नहीं दे रहा। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है। एक 153 mm बारिश अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई। CWC के हिसाब से अभी इस वक्त दिल्ली में 203.58 मीटर तक हमारा लेवल पहुंचा यमुना का। फ्लड की सिचुएशन आएगी ऐसा लगता नहीं है, अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शंस मेड बाय द एक्सपर्ट्स। 206 मीटर अगर क्रॉस करेगा तो हम इवैक्यूएशन चालू कर देंगे। 8 और 9 जुलाई के जो 24 घंटे थे, उन 24 घंटों में 153 mm बारिश हुई है, 153 mm बारिश हुई है। 40 साल में, ये दिल्ली का अब मैं डेटा दे रहा हूं, बाकी स्टेट्स का नहीं दे रहा। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी, इस बार 153 mm बारिश हुई है। सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है, तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं आई। दिल्ली का सिस्टम कितना बर्दाश्त कर सकता है, तो पिछले कुछ वर्षों के अगर हम एग्जाम्पल लें तो पिछले कुछ वर्षों में 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब 100 mm क्रॉस कर गई थी बारिश। उस वक्त भी कुछ इलाके ऐसे थे दिल्ली में जहां पे पानी का जल भराव हुआ, लेकिन आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में ठीक हो गया। हर साल बारिश आती है, हम देखते हैं हर साल जब बारिश आती है कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहां पे पानी का जलभराव होता है, लेकिन घंटे 1.5 घंटे के अंदर उसको ठीक कर लिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में 100 से 125 mm तक बारिश को भी दिल्ली ने बर्दाश्त किया था और घंटे 1.5 घंटे के अंदर दिल्ली में ठीक हो गया था। लेकिन 153 mm बारिश अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई। CWC के हिसाब से अभी इस वक्त दिल्ली में 203.58 मीटर तक हमारा लेवल पहुंचा यमुना का। कल सुबह 205.5 मीटर तक पहुंचेगा और जो वेदर की प्रेडिक्शंस अगले कुछ दिनों की हैं उसके हिसाब से यमुना का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है। तो फ्लड की सिचुएशन आएगी ऐसा लगता नहीं है, अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शंस मेड बाय द एक्सपर्ट्स। पर फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। वेदर फोरकास्ट के ऊपर भी नजर है, वहां से जो पानी छूट रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों की नजर है। 206 मीटर अगर क्रॉस करेगा तो हम इवैक्यूएशन चालू कर देंगे। इवैक्यूएशन भी जो बिल्कुल यमुना के तट के ऊपर आसपास लोग रह रहे हैं, झुग्गी बस्तियों के, ऐसे 41,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। उनके लिए रिलीफ कैंप्स बना लिए गए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको वहां पे शिफ्ट करके उनको रिहैबिलिटेशन कैंप्स में हम लोग ले जाएंगे। जहां तक अभी तैयारियों का सवाल है, पीडब्ल्यूडी के 680 पंप परमानेंटली पानी को सक करके जहां जहां वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। 326 टेम्पोररी पंप्स और लगा दिए गए हैं 680 के अलावा, और 100 मोबाइल पंप्स जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के कर सकते हैं। एक और निर्णय लिया गया कि कई जगह हो सकता है कि सड़कों के ऊपर पॉट होल हो गए हों। अभी बारिश हो रही है, अभी उन पॉट होल्स को रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर टूट जाएगा, लेकिन उन्हें पत्थर तो भर सकते हैं ताकि वहां पे कोई एक्सीडेंट ना हो। अगर पॉट होल हो गया और उसके अंदर पानी भरा पड़ा है तो हो सकता है मोटरसाइकिल या उसको दिखेगा ही नहीं और वो वहां पे एक्सीडेंट हो जाएगा। सो टेम्परेरी बेसिस पे ये ऑर्डर दिया गया है कि दिल्ली की एमसीडी की या पीडब्ल्यूडी की जो भी सड़कें हैं
कोशिश करके सारे पॉट होल्स के अंदर पत्थर भर के उसको एक बारी वो कर दिया जाए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हमरा तेलंगाना का एक वफ्द जिसमें मजहबी और तंजीमों के नुमाइंदों ने शाम 4 बजे CM KCR से मुलाकात की गर्ज से दारुस्सलाम से प्रगति भवन के लिए काफिला रवाना किया। इस मुलाकात का मकसद यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करने पर जोर देना कहा जा रहा है। वफ्द की क़ियादत खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेंगे और इस हवाले से अपनी नुमाइंदगी पेश करेंगे। इस मौके पर मुफ्ती खलील अहमद साहब, शेखुल जामिया निज़ामिया, अमीर मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना हुसैनुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री वज़ीर आला से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें हम तमाम ने जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा किया, इस बात की गुजारिश की कि बीजेपी हुकूमत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो UCC लाने की बात की जा रही है, हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वज़ीर आला से ये कहा कि आप उसका अपोज करिए, उसकी मुखालिफत करिए। हमने चीफ मिनिस्टर को इस बात का याद दिलाया कि पिछले 10 साल से तेलंगाना स्टेट में उनकी सरकार है, स्टेट में पीस बहुत स्ट्रांग हुआ है, अमन मजबूत हुआ है। हमने चीफ मिनिस्टर को और BRS के प्रेसिडेंट को ये भी बात याद दिलाई है कि पूरे मुल्क में अगर किसी असेंबली में CAA NPR NRC के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, वो तेलंगाना के असेंबली में सबसे पहले हुआ था। और हमने चीफ मिनिस्टर को अपने रिप्रेजेंटेशन में ये बात दिलाई कि जब CAA का रेजोल्यूशन तेलंगाना में असेंबली में पास हो रहा था तो उस वक्त BRS की हुकूमत ने, सरकार ने उस रेजोल्यूशन में प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म की बात की। तो हमने चीफ मिनिस्टर को ये बावर किया, ये इम्प्रेस किया कि UCC हमारे देश के प्लुरलिज्म के लिए एक अच्छी बात नहीं है, सेकुलरिज्म के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने चीफ मिनिस्टर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नोट दिया है जो 74 पेजेस पर मुश्तमिल है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब उनको बताए हैं कि कैसे बीजेपी UCC के नाम पर इस मुल्क के प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहती है। हमने BRS के प्रेसिडेंट वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को भी बताया कि सिर्फ ये मुस्लिम माइनॉरिटी का मसला नहीं, ये क्रिश्चियंस का भी मसला है। ये मसला ट्राइबल से भी जुड़ा हुआ है और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल नहीं है, तेलंगाना में ट्राइबल है, मध्य प्रदेश में ट्राइबल है, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल है, गुजरात में ट्राइबल है, राजस्थान में ट्राइबल है। उनका एक कल्चर है और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, और ये सिर्फ ट्राइबल नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत 3000 करोड़ का टैक्स रिबेट हमारे हिंदू भाइयों को मिलता है। 2015 के इनकम टैक्स के फिगर्स हैं। और अगर UCC आएगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हमारे मुल्क का प्लुरलिज्म हमारे मुल्क की खूबसूरती है और भारत के प्रधानमंत्री को प्लुरलिज्म से एलर्जी है, वो प्लुरलिज्म को पसंद नहीं करते। हमने चीफ मिनिस्टर को चंद्रशेखर राव के बताया कि भारत के प्रधानमंत्री बोलते कि एक घर में 2 कानून कैसे होगा। तो आज आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने गलत कहा, मिसगाइड किया पूरे नेशन को। हमारे मुल्क में CRPC हर स्टेट में अलग है। हमारे मुल्क में 2 कानून है। अगर आप देखेंगे तो नागालैंड में CRPC का अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हमारे देश में अगर आप कोई बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनका आर्बिट्रेशन की हमने सहूलत दी कि वो सिंगापुर जाकर आर्बिट्रेशन करा सकते हैं। तो ये बात कहना प्रधानमंत्री का बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री प्लुरलिज्म को पसंद नहीं करते। तो ट्राइबल का मसला है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल का नहीं है। अमित शाह अगर ये नागाज को बोल रहे हैं कि नहीं हम ट्राइबल्स को लॉ कमीशन एक्सेप्ट करेगा, तो फिर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल का क्या होगा?
तेलंगाना के ट्राइबल का क्या होगा, झारखंड के वो टेनेंसी लॉज का क्या होगा, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स का क्या होगा। तो ये भारत की खूबसूरती, उसका प्लुरलिज्म है, उसकी डाइवर्सिटी है, जो आरएसएस और बीजेपी को पसंद नहीं आती है। तो इसलिए हम सीएम से बात किए और चीफ मिनिस्टर ने साफ और वाज़े अल्फाज में, इन क्लियर कट टर्म्स, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीआरएस पार्टी यूसीसी का अपोज करेगी। बल्कि चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ के ये बात कहे हैं कि वो लाइक माइंडेड पार्टी से भी बात करेंगे। हमसे भी कहा कि हम भी जाकर लाइक माइंडेड पार्टी से बात करें। मैं तेलंगाना के डेलीगेशन के बिहाफ पे तेलंगाना के सीएम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इन नो क्लियर का, बल्कि क्लियर कट उन्होंने कहा कि हम यूसीसी का अपोज करेंगे। और देश में बहुत ज्यादा दूसरे मसाइल हैं और उन मसाइल पर बीजेपी नाकाम साबित हो रही है, इसीलिए बीजेपी ये सब चीजें देश के सामने ला रही है। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी पार्टी की तरफ से भी एक प्रॉपर मेरे ख्याल से आप लोगों को स्टेटमेंट भी आएगा। और मैं आपके जरिए से हमारे आंध्र प्रदेश के हमारे दोस्त जो चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी है, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि जगन मोहन रेड्डी के हम आंध्र की पॉलिटिक्स को समझते हैं, मगर हम उनसे अपील कर रहे हैं कि वो उनकी पार्टी यूसीसी का अपोज करे। जो पार्टी प्लुरलिज्म को मानती है, जो भारत के डाइवर्सिटी को मानती है, जो भारत एक मोज़ाइक है उसको मानती है, तो उनको यूसीसी को अपोज करना है। और अगर जगन मोहन रेड्डी टाइम देते हैं तो हम भी जाकर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में और भी दूसरे इश्यूज भी उठे, माइनॉरिटी वेलफेयर के ताल्लुक से, ओवरसीज स्कॉलरशिप के ताल्लुक से, वक्फ प्रोटेक्शन के ताल्लुक से, ओल्ड सिटी में मेट्रो के ताल्लुक से, साथ ही साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में जो लोन्स हैं, इंडिविजुअल लोन्स जो देना बंद किए हैं, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 4-5 दिन के अंदर वो 230 करोड़ रिलीज करेंगे, जिसमें ओवरसीज स्कॉलरशिप जो रुकी हुई है और दूसरे जो स्कीम्स हैं। तो ये एक मोटी मोटी बातचीत हुई है। तो हम ये सेक्रेटेरिएट के मसाजिद को जल्द से जल्द और जो दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर प्लेसेस हैं उसको भी खोला जाएगा। और गच्चीबौली में जो इस्लामिक सेंटर है उसका भी काम शुरू होगा। ये बहुत से इश्यूज के ऊपर सीएम ने हमसे कम 1.5-2 घंटे बातचीत हुई है। हम शुक्रगुजार हैं। इस मीटिंग में केटी रामाराव साहब भी थे। चीफ मिनिस्टर ने हमसे कहा कि मैंने इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा के अपने फ्लोर लीडर्स को भी बुला लिया और उनसे भी कहा कि वो यूसीसी के ताल्लुक से क्लियर कट स्टैंड बीआरएस पार्टी का है कि उसको अपोज करते हैं। ये आज की गुफ्तगू का एक मोटा है। तो मैं रियासत तेलंगाना के वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा है कि अपोजिशन जमातों के सदर को तब्दील करने के बावजूद रियासत में बीआरएस की हैट्रिक होगी। बीजेपी और कांग्रेस कितनी ही चाले न चले, बीआरएस की ही हैट्रिक होगी। उन्होंने संगारेड्डी जिला में नवतामीर शुदा फ्रीडम पार्क, डीसीसीबी बैंक, आरएनबी गेस्ट हाउस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ ने रियासत को फंड्स और दीगर मामलात में धोखा दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ फैक्ट्री रियासत को नहीं दी गई। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी ने जनूबी हिंद की रियासतों को कुछ दिया है तो सिर्फ वादे दिए हैं। ये इंतहाई शर्म की बात है। अपोजिशन जमातें तमाम मुस्तरद शुदा लीडरों को पार्टी में ले रही हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत आवाम की उमंगों के मुताबिक काम करती है। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस और बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में रैतु बंधु, रैतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी, केसीआर किट्स जैसे स्कीमें हैं। उन्होंने कहा है कि आलूदगी का शिकार पटनचेरू बीआरएस की क़ियादत में दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला ने इंतखाबात में कामयाबी पर पटनचेरू को मेट्रो ट्रेन देने का वादा किया है। तेलंगाना के जगत्याल जिला में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर व रुकन कौंसिल के कविता ने अपने दौरे से हैदराबाद वापसी के दौरान सड़क के किनारे मकई के भुट्टे फरोख्त करने वाली खातून से मुलाकात करने अपने काफिले को रोक दिया। रुकन कौंसिल की कविता ने कमरम्मा नामी खातून के पास मकई के भुट्टे खरीद कर खाए हैं।
इस दौरान कविता ने खातून से चंद्रशेखर राव हुकूमत की कारकर्दगी से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर कमरम्मा ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इन्हें हर माह वजीफा देते हैं। उन्होंने हुकूमत की जानिब से गरीब खानदानों को दिए जाने वाले स्कीमात की सताइश की। बाद कविता ने कमरम्मा के साथ सेल्फी भी ली। सड़क से गुजरने वाले अफराद भी उन दोनों की बातचीत को गौर से मुशाहिदा कर रहे थे। మస్తు మంది ఉన్నాం మరి సరిపడుతుంది చాలా మంది ఓకే ఏం పేరు మీది అమ్మ బిడ్డ మనదే పొలమా పొలం మేడం వేరే వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కొచ్చి వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఎంత పడుతుంది బస్తా తీసుకుంటారా నాకు 7 రూపాయలు పడుతుంది బస్తా మొత్తం మీకు ఎంత మిగులుతుంది ఒక రోజులో అయిపోతుందా మా బస్తా ఇది హైబ్రిడ్ మొక్కలా మామూలుగా मुकामी मौसमियात ने कहा है कि बुध को तेलंगाना के अजला कोमरम भीम आसिफाबाद मंचिरियाल करीमनगर पेद्दापल्ली जयशंकर भोपालपल्ली मुलुगु वरंगल और हनमकुंडा में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपनी बुलेटिन में कहा है कि 13 जुलाई को रियासत के अजला आदिलाबाद कोमरम भीम आसिफाबाद मंचिरियाल निर्मल करीमनगर पेद्दापल्ली जय शंकर भोपालपल्ली मुलुगु भद्राद्री कोत्तागुड़म में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून कमज़ोर हो गया है। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुस्तान के मुमताज़ व मारूफ आलिम दीन मुनाजिर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद ताहिर हुसैन गयावी, जिनका ताल्लुक़ बिहार से है, जिनके वालिद हज़रत सैयद सुल्तान अहमद साहब मरहूम का तवील अलालत के बाद 10 जुलाई 2023 को साने इंतकाल हो गया। मौलाना सैयद ताहिर हुसैन गयावी जमीयतुल उलमा हिंद दिल्ली के रुकन भी थे। उन्होंने झारखंड में दारुल उलूम हुसैनिया के नाम से काबिल फ़ख्र दीनी मदारिस कायम किए, जो अपने मिसाल आप हैं, जिससे हज़ारों तशनगान इल्म दीन अपनी प्यास बुझा रहे हैं। मौलाना मोहतरम का हाफिज़ा ज़बरदस्त था। फ़न खिताबत में मौलाना को अज़ीम शान उबूर था। उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों के चप्पे चप्पे का दौरा किया था। मौलाना ने इंग्लैंड, दुबई, सऊदी अरब और दीगर ममालिक का दावती दौरा किया था। नमाज जनाजा 4 शंबा 11 जुलाई को 8 बजे सुबह न्यू कॉलोनी विलीगंज आरा में वाक़े मस्जिद में अदा की जाएगी। तदफीन करीबी कब्रिस्तान में अमल में आएगी। तफसीली खबरों के बाद नाज़रीन आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की दरख्वास्त ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को समाअत करेगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिमाली हिंदुस्तान के कई हिस्सों में मुसलसल बारिश की वजह से होने वाली जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। कहा, मुतासिरीन को मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली में हफ्ते से मुसलसल मूसलाधार बारिश से पैदा होने वाले सैलाब की सूरत हाल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये सियासत का वक्त नहीं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी के हमरा मजहबी और तंजीमों के नुमाइंदों की वज़ीर आला के सीआर से मुलाकात। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करने पर जोर देने की कोशिश। अपोजिशन जमातों के सुदूर को तब्दील करने के बावजूद रियासत में बीआरएस की हैट्रिक होगी। वजीर सेहत टी हरीश राव का बयान। के कविता ने जगतियाल से हैदराबाद वापसी के दौरान सड़क पर भुट्टा बेचने वाली खातून से हुकूमत की कारकर्दगी पर किया सवाल। कमरम्मा ने कहा, उन्हें वजीफा के सीआर की वजह से मिलता है। सुर्खियों के बाद नाजरीन सेट चैनल को इजाज़त दें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad. अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।